जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी यूजी में जो 3058 वैकेंसी हैं, कितनी हैं? 3058 वैकेंसी हैं। इसका डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2424 वैकेंसी हैं, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 303 वैकेंसी है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे 252 वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क की बात करूं यहाँ पे तो 79 वैकेंसी है। मात्र कितनी है? मात्र 79 वैकेंसी हैं साथियों। देखिए, एनालाइज करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी बात करूँ, जैसे कि कोलकाता में आपकी 499 वैकेंसी है, मालदा में आपकी 196 वैकेंसी है, मुंबई में आपकी 194 है, मुजफ्फरपुर में आपकी 39 है, पटना में 24 है, प्रयागराज में 303 है, और रांची में आपकी जो वैकेंसी हैं 56 है, सिकंदराबाद में आपकी 272 है, सिलीगुड़ी में आपकी मात्र 1 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में आपकी 86 वैकेंसी है, अहमदाबाद में आपकी 153 है, अजमेर में 116 है, भोपाल की 123 है, भुवनेश्वर में आपकी 18 है, बिलासपुर में आपकी 69 है, चंडीगढ़ में आपकी 24 है, चेन्नई में आपकी 80 है, गोरखपुर में 173, गुवाहाटी में 135, जम्मू श्रीनगर में आपकी है 137 वैकेंसी हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको जोन वाइज डाटा बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी हैं 3058 है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी में भर्ती में चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और उम्मीदवारों को अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। कुछ पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होता है। ठीक है, जो अंतिम चयन होती है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो पहला स्टेज होता है आपका, जैसे कि होता है, जैसे कि गणित के आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य जी के जीएस है इसके आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल आपके पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह परीक्षा आपकी कंप्यूटर पर हुई थी और 90 मिनट का समय था दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, CBT 1 केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। CBT 1 कैसा होता है? केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है। कोई फाइनल, अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते तो आप ये मत समझिए कि आप सिलेक्ट हो गए। स्टेज 2 चरण 2 आता है। इसमें आपकी देखिए, गणित से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल आपके पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और CBT 1 में सफल उम्मीदवार CBT 2 में शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, किसमें? CBT 2 में शामिल होते हैं। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है। ठीक है, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे चरण तीसरा जो चरण है टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसे हम TST कहते हैं, केवल कुछ पदों के लिए। अगर मैं बात करूँ, यही परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होती है। यह परीक्षा क्या होती है? आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। जिन पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा वो है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनका आपका कैसे होने वाला है? इनका आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड जो इंग्लिश के लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट होती है। इसमें अंक नहीं जुड़ते, उनको केवल पास करना होना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर चौथा चरण क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, CBT 2, और जहां लागू हो वहां टाइपिंग टेस्ट के बाद उम्मीदवारों को DB के लिए बुलाया जाता है। और चरण 5 क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। DB के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल परीक्षण होता है। इसमें जाँच होती है, आई विजन, हियरिंग और सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस। यदि उम्मीदवार मेडिकल मानकों को पूरा करता है तो चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था 63,55,543 कैंडिडेट ने क्या किया था? फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन जो उपस्थिति देखी गई आपके एग्जाम में, सिर्फ 71% आपके एग्जाम में उपस्थिति देखी गई। देखिए, उपस्थिति की उपस्थिति लिख गया यहाँ पे, उपस्थिति। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। 45,65,576 कैंडिडेट ने सिर्फ क्या किया? एग्जाम दिया है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कंपटीशन की बात करूँ तो देखिए, कंपटीशन की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे 1492 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। कितने? कोई एक सीट है, इसके लिए 1492 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब इन 1492 बच्चों में जिस भी व्यक्ति के नंबर सबसे अधिक होंगे उसके लिए ही दोस्तों, उसके लिए क्या चीज़ है? उसके लिए ही दोस्तों ये सीट मिलने वाली है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ 0.066% बच्चों का सिलेक्शन होगा फाइनल। कितने? 0.1% भी नहीं। देख लीजिए आप कितना परसेंट मतलब कि सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए, एक चीज़ समझिएगा, टोटल आपकी वैकेंसी है 45,65,576 आपकी उपस्थिति देखी गई, जितनी आपकी 3058 वैकेंसी है। देखिए, भर्ती बोर्ड CBT 2 के लिए कुल वैकेंसी का लगभग 20 गुना उम्मीदवारों के लिए पास करता है। कितने गुना? 20 गुना उम्मीदवारों को पास करता है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 3058। अगर मैं इसका 20 गुना करता हूँ तो 61,160 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है सर। कितने? 61,160 कैंडिडेट का रिजल्ट होने वाला है। तब देखिए कंपटीशन कितना है, कंपटीशन तब देखिए कितना है यहाँ पे। देखिए 45,65,576 क्या चाहिए ये
ये आपका 45,65,576 ये क्या चीज़ है, यह है आपका जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और इतने कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं, तब डीबी के लिए जो है आपका 741 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। कितने बच्चे? 741 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ 1.33% बच्चों का सिलेक्शन होगा। कितने? 1.33% बच्चों का सिलेक्शन होगा। किसके लिए? CBT 2 के लिए। इतने बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों CBT 2 के लिए। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के कितना है, जैसे कि UR कैटेगरी के लिए 40% है, EWS कैंडिडेट के लिए 40% है, OBC कैंडिडेट के लिए 30% है, SC कैंडिडेट के लिए 30% है और ST कैंडिडेट के लिए 30% है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है परीक्षा का। कैसा? मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है आपकी परीक्षा का। ध्यान रखिएगा कैसा? मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है, ठीक है। इसी के चलते लोगों के काफ़ी नंबर कम भी देखे गए। देखिए अब देखिए आप कंपटीशन की बात करें, देखिए कट ऑफ डिसाइड करता है आपका कंपटीशन पर प्लस एग्जाम लेवल कैसा रहा। तो देखिए यहाँ पे रेड जोन है ना, रेड जोन, यहाँ पे रेड जोन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कोलकाता है, भुवनेश्वर है, प्रयागराज, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, गोरखपुर, जयपुर, अजमेर, इन जोनों की अगर मैं बात करूँ, UR कैंडिडेट 70 से 75 प्लस पर अपने आप को सेफ समझिएगा और EWS कैंडिडेट 65 से 70 प्लस पर सेफ समझिएगा, OBC कैंडिडेट 62 से 64 प्लस पर सेफ समझिएगा और SC कैंडिडेट 58 से 60 पर सेफ समझिएगा और ST कैंडिडेट 55 से 60 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यार काफ़ी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार कीजिएगा, जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है, ठीक है। कब तक? जुलाई के एंड तक, अंत तक, ठीक है। जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेड जोन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेड जोन नहीं ग्रीन जोन, माफ़ी चाहूँगा, कैसा जोन? ग्रीन जोन। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा ग्रीन जोन है, देखिए ग्रीन से लिख रखा है। जैसे कि SER कोलकाता और रांची की अगर मैं बात करूँ और SWR हुबली और बेंगलुरु की बात करूँ, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, इस बार ये ग्रीन जोन में, मतलब इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है। जैसे कि UR कैंडिडेट अपने आप को 65 से 70 के बीच में सेफ समझ सकते हैं और EWS कैंडिडेट 60 से 65 के बीच में। OBC कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये OBC वाला नीचे ऊपर हो गया, ठीक है, तो 56 से 60 के बीच में सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे SC कैंडिडेट 52 से 55 के बीच में और ST कैंडिडेट 50 से 52 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई डाउट है इससे संबंधित तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जैसे कि DB से संबंधित है प्लस मेडिकल से संबंधित है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।